है गाइस, मैंने बहुत सारे प्यार के बारे में सुना था। माँ का प्यार, पापा का प्यार, दोस्त का प्यार, भाई का प्यार, बहन का प्यार। लेकिन मुझे एक बात बताओ, ये एक तरफा प्यार क्या होता है? भोसड़ी के एडिटर इस बार बैकग्राउंड म्यूजिक चेंज कर दे, क्योंकि हमेशा लोगों को इमोशनल नहीं बनाना मुझे। एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती है। ये औरों की तरह दो लोगों में नहीं बढ़ती। ये डायलॉग मैं तब चेपता था जब मेरी भी क्रश मेरे से नहीं पड़ी थी। जैसे स्क्रीन में लिखे टैग स्टार क्रिक को तुम इग्नोर करते हो, वैसे ही मेरी क्रश मेरे को इग्नोर करती थी। अब यार सबके सामने मैं ये नहीं बोल सकता कि मेरी शक्ल खराब है इसलिए मेरी क्रश मेरे से पट नहीं रही, इसलिए मैं सबके सामने एक तरफा प्यार बोलते रहता हूँ। लेकिन हाँ, मैंने अपनी क्रश को पूछा था एक बार कि तुम्हें कैसे लड़के पसंद है। उसने मुझे कहा मैं काला, गोरा या फिर मैं शक्ल देख के किसी को एक्सेप्ट नहीं करती, मुझे बस लड़के का दिल अच्छा हो वही काफ़ी है। ये सब देख के मैं अपने शक्ल को एक तरफ किया और मैंने उसे जाके अपनी दिल की बात कह दी। फिर उसने मुझे कहा आई वॉन्ट टू स्टे सिंगल फॉर एवर। फिर ये सब रिप्लाई देख के तुम्हारे भाई की बेइज्जती हो गई, तो मैंने उसे नेक्स्ट दिन फिर से टेक्स्ट किया। मैंने उसे टेक्स्ट करके कहा कि सॉरी मेरी आईडी हैक हो गई थी। अब यार क्रश में कॉमन सेंस नहीं है, लेकिन तुम में तो कॉमन सेंस है। 27 फॉलोअर वाले आईडी का किस हैकर को, और कौन इतना नल्ला हैकर है जिसको 27 फॉलोअर वाले आईडी को हैक करने की नौबत आ गई? तुम्हें याद होगा उसने मुझे साफ साफ कहा था कि आई वांट टू स्टे सिंगल फॉर एवर। लेकिन मैंने कहीं पे ये भी पढ़ा था, जो कि बिल्कुल सच है, इन सबको ना इंग्लिश में 95 आते हैं, लेकिन इन्हें फॉर एवर का मतलब नहीं पता होता है। ठीक 2 दिन बाद वो किसी और के साथ रिलेशनशिप में आ गई। मतलब है वो बहुत ही चार्मिंग वार्मिंग सब कुछ ही, और जैसे वो चाहती थी उसके बिल्कुल ही ऑपोजिट है। दिल जुड़ा भी नहीं था और दिल टूट भी गया। फिर यार डिस्ट्रैक्शन के लिए मैं फेसबुक बहुत ज़्यादा चलाने लग गया। फेसबुक पे मुझे मेरे ही तरह और भी लोग मिले। हाँ वो, लेकिन उनका नाम अलग था। उनका नाम था सेल्फ लवर। सेल्फ लवर इसलिए सेल्फ लवर क्योंकि दूसरे प्यार ही नहीं करते। अब अगर दूसरे प्यार नहीं करते तो खुद से तो प्यार करना ही पड़ेगा ना। और इनका पॉडकास्ट और यार पोस्ट देख देख के ना मैं इतना सेल्फ लव में खो चुका था कि 60 केजी से 55 केजी हो चुका हूँ। अब तुम्हें बस इतना ही कहना है कि करते हैं हम खुद से प्यार, लेकिन यार सुट्टा हम भी फूकते हैं। लेकिन अगर सामने कांटा गिरा हो तो जाके हम कांटे पे पैर नहीं मारते। प्यार करते हैं लेकिन इतना भी ज्यादा नहीं कि फेसबुक का सहारा लेना पड़ा सेल्फ लव को प्रमोट करने के लिए। तुम्हारा नहीं पता लेकिन मेरे से ये सब नहीं हो पाएगा। सुबह सुबह उठ के मैं शीशे को अवॉइड करता हूँ जब तक मैं दूसरे का किसी का शक्ल ना देख लूँ, क्योंकि यार अगर मैंने गलती से भी अपना शक्ल देख लिया तो सारा दिन में मनुष्यत लग जाती है, कोई भी काम ठीक ढंग से होता नहीं है। एक्सपीरियंस है भाई। और अगर कोई इंस्टा में 5 मिलियन फॉलोअर्स लेके सेल्फ लव के ऊपर ज्ञान देना तो भी चलता है। अगर हाथ में आईफोन और बैंक में बैलेंस होगा तो खुद से प्यार भी होगा। खुद से प्यार करने के लिए भी खुद के पास कुछ होना चाहिए। ना शक्ल है, ना टैलेंट है, ना पढ़ाई में अच्छे है, तो खुद से कैसे प्यार करे? और हाँ, कौन सा पैदा हो के हमने इंसानियत पे बहुत बड़ा एहसान कर दिया जो एकदम ही खुद से ही प्यार करना पड़ जाए। समझ में नहीं आता कि हमने क्या उखाड़ा है लाइफ में। भेड़ बकरियों की तरह स्कूल और कॉलेज जाते हैं और यार बाप का पैसा उड़ाते हैं। मैं तो कहता हूँ कि सबको ना पैदा होने से पहले अपनी अपनी लाइफ का एक छोटा सा ट्रेलर दिखा देना चाहिए। उसके बाद वो इंसान डिसाइड करे कि उसे पैदा होना है, मतलब कि धरती में कदम रखना है या फिर नहीं रखना है। अब यार ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा क्योंकि तुम देख ही रहे हो कि इस वीडियो में ज्यादा ही कुछ इमोशन भारी पड़ रहे हैं। बाय।